किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती। पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। ये कैसा लैंग्वेज? और मांग इसके खिलाफ एफआईआर तक होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बहन बेटी या देश की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्रता करना और खुले मन से इस तरह से बंदर नाच करना, ये महिलाएं अगर मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी तो वो खाली प्रॉपर्टी हैं, गले में मंगलसूत्र डालेंगी तो खाली प्रॉपर्टी हैं। खुद बागेश्वर धाम की माँ विधवा हो चुकी है, ठीक है, वो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग में सिंदूर भी नहीं भरती, तो क्या बागेश्वर धाम की माँ जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इनकी जो माँ है, वो चाहकर भी ये दोनों काम नहीं कर सकती? इसका मतलब वो खाली प्लॉट है? बागेश्वर धाम बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ऐसा कोई है क्या जो इनको नहीं जानते? मतलब ऐसा कोई है नहीं जो इनको नहीं जानते, सभी जानते हैं इनको। सोशल मीडिया में इनका तो धूम मचा हुआ है। ये जैसे बातें करते हैं, इनका जो बिहेवियर है, उन सब से आप सब वाकिफ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शोभिया इंडिया से फिर से आई हूँ सेम टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके। पहले बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब जहाँ भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ है, खुश है। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैमरा के सामने मतलब सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं जिनको सुन के आप लोग भी मतलब वहाँ बैठ नहीं पाओगे ठीक ठाक से, मतलब आप लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा। तो चलिए पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनते हैं, फिर उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला काम किया है एक बहन ने, उनको भी सुनेंगे। पूरा वीडियो देखने की कोशिश जरूर करना, एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक भी जाहिर करना कमेंट सेक्शन में। और रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। अच्छा आप बताओ, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती। पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। ये कैसा लैंग्वेज? और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। देखिए, बयान केवल आलोचनाओं वाला नहीं है, इसके खिलाफ एफआईआर तक होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बहन बेटी या देश की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्रता करना और खुले मन से इस तरह से बंदर नाच करना, ये महिलाएं अगर मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी तो वो खाली प्रॉपर्टी हैं, गले में मंगलसूत्र डालेंगी तो खाली प्रॉपर्टी हैं। खुद बागेश्वर धाम की माँ विधवा हो चुकी है, ठीक है, वो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग में सिंदूर भी नहीं भरती, तो क्या बागेश्वर धाम की माँ जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इनकी जो माँ है, वो चाहकर भी ये दोनों काम नहीं कर सकती? इसका मतलब वो खाली प्लॉट है? ये धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि उनकी माँ खाली प्लॉट है क्या? अपनी माँ बहन को खाली प्लॉट बता, अपनी भाभी को खाली प्लॉट बता, अपने समाज की बहन बेटियों को खाली प्लॉट बता, लेकिन देश की बाकी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की तेरी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, तेरे बाप का नहीं है जो देश के अंदर बैठ करके तू एक कुर्सी पे बैठ जाता है, 5-6 एक ऐसी महिलाओं को बिठा लेता है जो दिमाग से बुद्धि से पैदल हैं और वो तालियां बजाती हैं, हंसती हैं। मैंने देखी है वो वीडियो, महिलाएं हंस रही हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम 4 महिलाएं में बैठ करके देश की 4 करोड़ महिलाओं को बदनाम करा रही हो, इस देश की 50% आबादी को बदनाम करा रही हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। और इनको अगर ये वहां पर कोई समझदार महिला होती तो वही बैठ करके इसके मुंह पर जूते मार कर आती, वही मंच पर चढ़ करके। मेरे जैसी कोई महिला होती तो कैसी हिम्मत पड़ेगी देश की सारी महिलाओं को ये बात कहने की? अगर तुझे ये कहना तो अपनी बहन को कह, अपनी माँ को कह, अपने समाज की महिलाओं को कह, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश की किसी भी महिला को किसी तरह की बदतमीज अभद्रता की तो इस देश का पहले तो महिला आयोग को जागना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी बाबा की भक्त है क्या जाने, जो इस तरह के घटिया और बेहुदा बयान के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ऐसे बाबाओं को तुरंत जेल में डाला जाए। ये बाबा बाहर घूमने लायक नहीं है। इनकी सोच इस समाज में उस सोच को हवा देती है, उस घटनाओं को हवा देती है जो महिलाओं के सम्मान और मान सम्मान को ताड़-ताड़ करने के लिए हिम्मत बनाए रखते हैं। भारत की महिलाओं को ही बता दूं कि आपको ये बाबा, ये ढोंगी, पाखंड धर्म कोई भी आपको सम्मान देने वाला नहीं है। आपको सम्मान की अगर बात करता है तो वो भारतीय संविधान करता है, उसको पढ़ो, उसको जानो। इस देश के अंदर करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं विधवा हैं जो चाहकर भी ना तो गले में मंगलसूत्र डाल सकती, ना
सिंदूर डाल सकती, अपनी मांग में भर सकती। और इस देश में सैनिकों की पत्नियां जो सीमा की सुरक्षा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए सीमा पर अपनी कुर्बानी दे देते हैं, उनकी पत्नियां चाहकर भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं भर सकती, तो वो सारी खाली प्लॉट है। इसका मतलब क्या सिखा रहे हैं आप? इस समाज में युवाओं को, हिंसक लोगों को और हिंसा करना सिखा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ कि जाइए जितनी भी महिलाएं इस तरह की घूमती हैं वो सारी खाली प्लॉट हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एंकर टीवी पर बैठ करके, महिला एंकर इनका इंटरव्यू लेती है, इनका महिमा मंडन करती है, इनकी बड़ी बड़ी बकवास, एकदम मतलब निरर्थक बातों को दिखाने के लिए नेशनल मीडिया तक को बदनाम कर डाला। वहां पर बिठा करके जो महिलाएं इनका इंटरव्यू लेती हैं, वो सारी महिलाएं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती। तो जितनी भी टीवी की एंकर हैं, ये सारी खाली प्लॉट हैं। ये कल को बाहर निकलेंगे, इंटरव्यू लेने जाएंगे या ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे, तो लोग फिर इन पर टूट पड़े खाली प्लॉट समझ करके। तब क्या होगा फिर? अगर रजिस्ट्री करने के लिए सारे टूट पड़े तो क्या होगा इस देश के अंदर? इस देश के अंदर आप तो महिलाओं का जीना और दूभर कर रहे हैं। अरे इस देश में वैसे ही इतने रेप होते हैं, इतनी महिलाओं के साथ मतलब जितनी भर्त्सना की जाए, ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, उसके बावजूद भी इस देश के पाखंडी बाबा इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए महिलाओं के खिलाफ एकदम से गंदी सोच और उनको देख करके उनके प्रति जो एक अपराध करने का जो विचार आता है, उस विचार को हवा देने का काम कर रहा है बाबा। और सभी धर्मों की महिलाओं का सम्मान भारतीय संविधान बराबर करता है। तो इसी से महिलाओं को समझना चाहिए कि ये पाखंडी बाबा जितने भी हैं, उस पंडाल में बैठी हुई नोएडा की महिलाएं कुछ बैठी और हंस रही हैं। ऐसी मूर्ख महिलाओं की वजह से जरूरत नहीं है इस धीरेन्द्र पाखंडी को सारी महिलाओं को बदनाम करने की। बिल्कुल, देखिए मनुस्मृति में खुद कहा गया है कि नारी जो है नरक का द्वार है, तो वो खुद कह रहा है कि नारी जन्म से लेकर मृत्यु तक, मनुस्मृति खुद कहती है कि उसका कोई ना कोई रक्षक होना चाहिए, यानी पिता होना चाहिए, भाई होना चाहिए, भाई ना हो तो पति होना चाहिए, और पति अगर मर गया हो तो बेटा तो होना चाहिए, मतलब अंतिम सांस तक उसका कोई मालिक हो। इसका मतलब मालिक का मतलब यही होता है कि वो किसी की जायदाद हो गई, वो एक स्वतंत्र नागरिक नहीं है या इंसान नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ढोंगी या दूसरा ढोंगी या चौथा ढोंगी कोई भी इस तरह की बात बोलता है, तो आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि ये उसी मनुस्मृति से निकले हुए विचार हैं, जो मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी कि वो महिलाओं के खिलाफ थी, शूद्रों के खिलाफ थी, स्त्रियों के खिलाफ थी। ये सारे भोगी हैं। तो ये ऐसी सोच के लोग हैं जिनकी सोच में ना तो महिलाओं के प्रति समानता है, ना ही इस देश में वो एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक खवातीन के हुकूक के मानी हैं वो हुकूक जो माशरती और कानूनी लिहाज से खवातीन को मर्द के बराबर दर्जा देते हैं। आज के इस तकरीर में मैं उन बातों पर तवज्जो नहीं दूंगा। मेरी तकरीर उन बातों पे मबनी नहीं है जो साइंसदान या गैर तजुर्बेकार एक्सपर्ट्स खवातीन के बारे में कहते हैं। आज की तकरीर मैं उन बातों पे करूँगा जो हकीकत और तजुर्बे से साबित हो सकती है। अगर हम इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से, मगरिबी मीडिया के नज़रिए से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा इस्लाम में ख़वातीन को ज़लील किया जाता है, इस्लाम में ख़वातीन के साथ बर्ताव सही नहीं। अगर हम इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि द वेस्टर्न टॉक of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरतों के इज़्ज़त को लूटता है, औरतों के आबरू को लूटता है, औरतों को जलील करता है। The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरिबी तहजीब जो कहती है कि ख़वातीन को हम ऊंचा मकाम दे रहे हैं, हकीकत में उन्हें एक तवाइफ बनाता है, हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है, उन्हें बाज़ार की जीनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले ख़वातीन को अपने हुकूक दिए। वो दौर अय्यामुल जहलिया कहलाता था। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, वो दौर को कहते थे अय्यामुल जहलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ख़वातीन को अपने हुकूक दिए। आज की दुनिया की आबादी
में से तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम हैं और कई मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं। कुछ इस्लाम के करीब है, कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हब किताब की। जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई 2-3 राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू यकसा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिज़िकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलहदा है, डिफरेंट है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा ने सोशल मीडिया के सामने जिस तरह से औरतों को बदनाम किया है, बेइज्जत किया है, उनको सहन कर सकते हैं आप सब? मैं तो नहीं कर सकती। औरत के बीच बैठ के ऐसे हंसी मजाक करते हैं, औरतों को नीचा दिखाते हैं, ये किस हद तक सही है, किस हद तक आप लोगों को सही लगता है? तो इसको हम सब बाबा जी कह के अपने सर पे बिठाया है। इनको सर पे बिठाना चाहिए या कहाँ पे रखना चाहिए आप लोगों को पता ही है, वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि लोग देखें तो सही बागेश्वर बाबा जी, माने बागेश्वर धाम बाबा जी कैसे औरतों को नीचा दिखाते। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मैं शौमिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।